इसमें खतरा है, देखिए मेन खतरा है जो है इन्फेक्शन वाला बात तो हम बाद में बोलेंगे। पहले खतरा है ऑक्सीजन प्लांट से। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ दिन भर रात भर चलते रहता है, बच्चा सब गली में कहीं खेलने का जगह नहीं है, तो यहीं पे छोटा छोटा बच्चा सब खेलते रहता है। और जो है हम लोग छोड़ देते बच्चा को खेलने के लिए। अगर किसी भी समय कुछ हो जाएगा तो यहाँ कोई बचने का कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि गली एक साइड में बंद है, एक साइड में ओपन है। तो अगर बीच में ही पड़ जाता है तो इधर कुछ हो जाएगा तो उधर कैसे भाग के जाएगा, डर बना रहता है, एकदम डर बना हुआ रहता है। तो हम लोग सभी समय देखते भी रहते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब कितना देखेंगे, कुछ काम रहता है, छोड़ के भी बच्चा को जाना पड़ता है, तो हाँ परेशानी हो जाती है। सभी समय चिंता बना हुआ रहता है। उसके बाद रात में जो है, एक तो उम्र होने के चलते हम लोग को नींद नहीं होता, नींद कम हो गया है। उसमें भी दिन भर जो रात भर जो आवाज़ होते रहता है, रात में स्पेशली जो चारों ओर शांत हो जाता है वातावरण, तो और आवाज़ बहुत भयंकर रूप से होने लगता है, उसमें नींद में बहुत खलल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामल कुमार देवनाथ है, हमारा उम्र 67 ईयर्स। पर बैठे हुए हैं। ये कॉलोनी 1997 ईस्वी में बना, इसका नाम मधुश्री कॉलोनी पड़ा। यहाँ सभी लोग 1997 के आसपास ही घर बना के रहने लगे। एक प्लॉट पड़ती था 4 कट्ठा का, जिसमें 2 कट्ठा पड़ती जमीन डॉक्टर आशुतोष रंजन ने खरीदा और उस 2 कट्ठा जमीन में 5 मंजिला आवासीय मकान बनाया। और तब हम लोगों को पता नहीं चला कि ये क्या बनेगा। तो वो जो हम लोगों का ड्रेनेज सिस्टम है, जिसमें तक 50 आदमी करीब करीब यूज हो सकता है, ये जब हॉस्पिटल बना के भर्ती करने लगे लोगों को, तो 150 का कैपेसिटी हो गया हम लोगों का, चौक होने लगा ये और गंदगी फैलने लगा। उसके बाद उन्होंने दूसरा मकान खरीदा, फिर इसी कॉलोनी में तीसरा मकान खरीदा, फिर चौथा एक प्लॉट खरीदा, उसमें बिना नक्शा के बिल्डिंग बना दिया, फिर एक ऑक्सीजन प्लांट बैठा दिया। उसमें कोई बायो वेस्टेज का कोई व्यवधान नहीं रखा है। इनका पानी कैसे, सीवेज सिस्टम नहीं रखा हॉस्पिटल में। ये हम लोगों के दबाव डाल रहा है हम लोगों के नाली पर, तो उनको अपना नाली सीवेज का ये इंतजाम कर लें, ऑक्सीजन प्लांट बंद कर दें। इधर एक हॉस्पिटल बना रहे हैं मेरे दाहिनी तरफ, जो कि इलीगल है, उसमें नक्शा पास नहीं है, इसको बंद कर दें। तो अभी नगर निगम ने उसको बंद लगा दिया है, अभी बंद का चिट्ठी दे दिया, इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन हम लोग गिरवास अभी बाकी है कि ड्रेनेज सिस्टम अपना करे, कचरा फेंकने वाला व्यवस्था ये अपना करे और ये ऑक्सीजन प्लांट बंद करे। तो हम लोग ऑक्सीजन प्लांट और दिक्कत ये है, पहला दिक्कत ये है कि ये प्रश्न उन लोगों से पूछने की जरूरत है जिनको मैंडेट मिला था। अभी जो हमने आपको समस्याएं बताई, वो समस्याएं तो किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव की समस्या है जिनको इन्होंने जिताया। जो विधायक जीते, ये जो पुल है जो टूटा है, ये देखना किसका काम है? उनका काम। या ये इतनी सारी समस्या NH80 आज तक बन नहीं पाई, ये किसका काम है? जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका काम है। ये उनसे पूछने की जरूरत है कि वो कितना सक्रिय है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, आप लोग भी जानते हैं कि हम कोई विधायक का सिर्फ चुनाव नहीं लड़ने में इंटरेस्टेड हैं, हम पूरे बिहार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। उसका मतलब ये है कि 45,000 गांव हैं, 45,000 गांव हैं। तो अगर हम किसी एक गांव में होंगे तो दूसरे गांव में हमारी सक्रियता नहीं नजर आएगी, क्योंकि हमें हर जगह जाना है। हम सिर्फ 1 साल नहीं थे, वो 1 साल वो था जबकि हमारे पिताजी का निधन हुआ था, और हमने क्योंकि उनको मुखाग्नि दी थी, हमने कर्ता का काम किया था, तो उसमें नियम होता है कि 1 साल तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। पार्टी हमारी वही है, हमारे कार्यकर्ता वही है, तभी भी थे। और आपको ये याद होगा, हम दिलाना चाहेंगे कि 2021 में भी जब बाढ़ आया था भागलपुर में, तभी भी हम यहाँ थे, हमने ही बाढ़ का पहला दौरा किया। हम लोगों के बीच में ही है। प्रश्न बाकी विधायकों से पूछने की जरूरत है, रिपोर्ट कार्ड लेने की जरूरत है कि आप लोग पिछले 5 साल से कहाँ हैं। हम लोग ये है कि ड्रेनेज जो है, ये 200-300 से ज़्यादा पेशेंट इसमें जो है सो रखते हैं, और ज़्यादा पेशेंट का आने से ये ड्रेनेज पर काफ़ी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और हम लोग चाहते हैं कि वो, और गंदगी भी जो है सो सामने में रखा जाता है। और ये जो है, ये प्लांट जो बैठाए हैं, उससे जो बच्चे बुतरू स्कूल जाते हैं, उसमें बहुत सारे आवाज़ ध्वनि प्रदर्शन होता है और बच्चे सब डर जाते हैं। तो ड्रेनेज को कम से कम वो साउथ की ओर जहाँ से है, अपना ड्रेनेज वो उधर
गवर्नमेंट के ड्रेनेज में मिला दें, बगल में गवर्नमेंट ड्रेन, इसमें नहीं मिला जाए। इससे हम लोग काफ़ी गंदगी ओवरफ्लो हो जाता है। बरसात में तो हम लोग चल फिर नहीं सकते हैं। ये अधिकारी के पास तो सबको लिख के दिया गया है और वो आया हुआ है। डर भी लगता है डर भी लगता है कि कि प्लांट जो है कभी भ्रष्ट कर जाए। बच्चे जाते हैं, हम लोग कोर्ट में जाते हैं, कभी हमेशा आवाज़ होते रहता है। ये सब प्रॉब्लम है मोहल्ले वालों का। राजेंद्र चौधरी, एडवोकेट।